पहचान है। बक्सर जो है आध्यात्मिक राजधानी है बिहार की, इसकी लड़ाई जो है विश्वामित्र सेना लड़ रही है और इसकी लड़ाई आगे लड़ते रहेंगे। बक्सर को सदियों से ठगा गया। बक्सर पूरा हमारा जिला जो है आज सबसे पिछड़ा हुआ बिहार का जिला है, जबकि इतना विकसित जिला होने के बावजूद बाहर के थे ना, बाहरी थे। बक्सर के लिए प्रेम नहीं था उनका, बक्सर को ठगना था उनको। बक्सर को लोग ठग के निकल गए। मांग यह है कि बक्सर को जो है पहले महर्षि विश्वामित्र का एक बहुत बड़ा कॉरिडोर जो है बनाया जाए, अयोध्या की तरह, काशी की तरह यहाँ भी। और इसी तरह से ये मांग करने के लिए विश्वामित्र सेना उठाई है, जिसमें प्रधानमंत्री को भी मैंने खत लिखा था। फर्स्ट विभाग की टीम बक्सर पहुंच गई और बक्सर में देखे राजकुमार चौबे है, सनातन जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और फूलों की बारिश हो रही है। चौबे जी क्या कहिएगा? सनातन जोड़ो यात्रा चल रहा है। सनातन जोड़ो यात्रा है और बक्सर का सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और बक्सर सनातन संस्कृति के लिए लड़ा गया है और बक्सर सनातन संस्कृति की पहचान है। बक्सर जो है आध्यात्मिक राजधानी है बिहार की, इसकी लड़ाई जो है विश्वामित्र सेना लड़ रही है और इसकी लड़ाई आगे लड़ते रहेंगे। और यहाँ महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाने की हमारी मांग है। तो ये लड़ाई हमारा चल रहा है बक्सर को विकसित बनाने का, विकसित बक्सर बनाने का। चौबे जी, लोगों ने वादा किया, पूरा नहीं किया, उम्मीद अब आपसे है लोगों को। इसी के लिए विश्वामित्र सेना उतरी है। बक्सर को सदियों से ठगा गया। बक्सर पूरा हमारा जिला जो है आज सबसे पिछड़ा हुआ बिहार का जिला है, जबकि इतना विकसित जिला होने के बावजूद पीछे है हमारा बक्सर, पीछे है। हाँ, बक्सर को आज तक ठगा गया। बक्सर का जो महत्व है वो नहीं बताया गया। बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक आते हैं, वादा करते हैं, पूरा नहीं होता। सांसद विधायक आते हैं, पूरा नहीं हो पा रहा है, वादा तो कर रहे हैं। हाँ, वो बाहर के थे ना, बाहरी थे। बक्सर के लिए प्रेम नहीं था उनका, बक्सर को ठगना था उनको। बक्सर को लोग ठग के निकल गए, बक्सर को लूट लिए। नहीं तो बक्सर का जो पहचान मिल रहा था वो बक्सर का अब तक पहचान मिल जाता, लेकिन बक्सर का पहचान नहीं मिला और न दिला सके। अब हम लोग बक्सर के लोग अब जग चुके हैं। बक्सर सनातन संस्कृति की धरती है। अब इसकी लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है और पूरा बिहार में सनातन संस्कृति उत्थान की लड़ाई लड़ेगी विश्वामित्र सेना। किन चीजों को लेकर मांग है चौबे जी? मांग यह है कि बक्सर को जो है पहले महर्षि विश्वामित्र का एक बहुत बड़ा कॉरिडोर जो है बनाया जाए, अयोध्या की तरह, काशी की तरह यहाँ भी। और इसी तरह से ये मांग करने के लिए विश्वामित्र सेना उठाई है, जिसमें प्रधानमंत्री को भी मैंने खत लिखा था, पीएम को। हाँ, जिससे हमारा कुछ मांगे पूरी हुई है। एक विश्वामित्र पार्क बन रहा है गायत्री मंत्र के थीम पे। तो इस मांग से हम खुश होने वाले नहीं है। हमको महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर चाहिए। कॉरिडोर चाहिए? हाँ, कॉरिडोर चाहिए बक्सर का। नहीं मिला, लड़ाई जारी रहेगा। लगातार लड़ाई जारी रहेगा। हाँ, रुकने वाला नहीं है। 3 दिनों का सनातन जोड़ो यात्रा चल रहा है। हाँ, एकदम। ये अभी सनातन जोड़ो यात्रा है, जहाँ से भगवान श्री राम ने 84,000 ऋषियों के साथ पंचकोशी यात्रा किए थे। आज विश्वामित्र सेना वही दर्शन करके आज पंचकोशी यात्रा पे निकली है और बक्सर का लड़ाई जनता के बीच में अब लेके जा रही है। जनता के बीच चाहिए। हाँ, अब जनता के बीच में ये लड़ाई लड़ रही है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो घोषणा करते हैं सनातनी है, ये है, वो है, पर सब पीछे हट जाते हैं समय आता है। सनातन संस्कृति की उत्थान की लड़ाई अब विश्वामित्र सेना लड़ रही है। अब दूसरी की क्या बात करना है। अब बक्सर में सनातन संस्कृति की लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ेगी। चलिए, विश्वामित्र सेना लड़ेगी। राजकुमार चौबे थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। देखिए, बक्सर की लड़ाई शुरू हो गई है। कॉरिडोर बनाने की मांग, पीएम मोदी को भी खत लिख दिए थे राजकुमार चौबे। क्या कुछ करे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट विभाग झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।